Hi, everyone. Hello, everyone. How's everyone doing? Welcome to Tamasha के तमाशे एपिसोड नंबर 34। कैसा लगा आप लोग को मेरा माइक? अब इसको मेरे पास क्लिप है बट अभी वो इधर-उधर है कहीं पता नहीं कहाँ है। एनीवेज़ मज़ा आया आज की एपिसोड में अच्छा था। आज की एपिसोड अच्छी थी। अ, ये रहा माइक। मेरे क्लिप में लगा लूँ ज़रा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स डाल दो जल्दी-जल्दी अपने प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग जब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं कि नहीं अंटिल यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि एलिमिनेट कौन होगा सैटरडे के दिन? मेरे बहुत ही ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है ऑन सारा उमैर क्योंकि उनका कोई गेम तो है नहीं। तो अगर वो फ्राइडे के गेम में नहीं बचती देन 100% वो सैटरडे को टाटा बाय-बाय क्योंकि अब सारे घर को 10 ऑन 10 अंदाज़ा हो गया है कि ये बस अब तक अलायंसेस के बेसिस पे बच रही थी। लेकिन 10 ऑन 10 अब लोग जो है वो और उनका ऐसा कोई फ्रेंड भी नहीं है। कौन उनका ऐसा फ्रेंड है जो उन्हें बचाएगा? कौन उनका ऐसा फ्रेंड है जो सेव करेगा? एक थे काशिफ़ जी वो भी निकल गए, उनको भी गेम-वेम तो कुछ समझ आया नहीं था। अब शायद उनको समझ आने लगा हो जब वो घर बैठ के अपना गेम देख रहे होंगे या हमारी तरह यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो अब ये ऐसे ही लटका रहेगा मेरी शर्ट से। अच्छा ख़ैर ठीक है यार मज़ा आया, दोनों की गलती थी, दोनों की गलती थी। ये भसड़ और यही तो कंटेंट चाहिए है एयरवाई को और ये हमें टू बी ऑनेस्ट रियलिटी टीवी शो यही होता है और ये इस तरह की चीज़ें एवरीडे होनी चाहिए वरना बोरियत होने लगती है ना व्हाई एल्स डू यू वॉच रियलिटी टीवी शो? भाई कहानी कुछ यूँ हुई कि बॉयज़ ने प्लान बनाया कि हम सारी जगह हड़प लेंगे और गर्ल्स को बैठ के प्रॉपर्ली मेकअप करने नहीं देंगे। फेयर इनफ गर्ल्स बॉयज़ दोनों का मिक्स रूम है, जहाँ पे इन लोगों ने मेकर्स ने अलग-अलग बॉयज़ गर्ल्स के बेडरूम्स बनाए, बाथरूम्स बनाए, चेंजिंग रूम्स बनाए, क्लोजेट्स बनाए हैं, तो वहाँ वो मेकअप रूम भी सेपरेट बना सकते थे, लेकिन यहाँ तो साँस लेने की जगह नहीं है। तो आई थिंक आई एम आस्किंग फॉर टू मच अगर मैं ये कहूँ कि भई सेपरेट मेकअप रूम्स। ये भी एक बहुत ही वियर्ड किस्म का इस घर में रूल है, हम और भी रियलिटी टीवी शोज़ देखते हैं कि मेकअप ओनली हैज़ टू बी डन इन अ मेकअप स्पेसिफाइड रूम। व्हाई? मेकअप कुड बी डन एनीवेयर। लिविंग रूम में कर लो, वहाँ अपने बेडरूम में कर लो, अपने-अपने बेड पे बैठ के, हर लड़की के पास एक कॉम्पैक्ट मिरर होता है, उसमें देख के कर लो। बाथरूम में खड़े होके मेकअप कर लो, मतलब और भी हम रियलिटी टीवी शोज़ देखते हैं, उसमें अब ये भी आपने तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हॉस्टल है ना ये, हॉस्टल है कि ये खाना यहाँ पे खाया जाएगा, सोना यहाँ पे होगा, यहाँ पे पैर नहीं रख सकते, यहाँ पे सर नहीं रख सकते, तो भाई मेकअप रूम में ही मेकअप होगा। अदरवाइज़ मैं होती तो अपना सारा मेकअप कलेक्ट करती और मैं अपने बेड पे जाके अपना मेकअप कर लेती। लेकिन इस घर में ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, आपने मेकअप स्पेसिफाइड स्टेशन में ही मेकअप करना है, अजीब ही रूल है। एनीवेज़ लड़के बैठ गए, ठीक है भाई उनका भी राइट है तैयार होने का, उनको भी टीवी पे अच्छा दिखना है, वो भी वो हमारा जो यासीन है वो तो कल से जो फाउंडेशन की स्टिक लेके रगड़ रहा है पता नहीं किस तरीके से वो मेकअप कैसे रिमूव करता होगा रात में आई डोंट अंडरस्टैंड। और वो जो मैडी ने जो मली है अपनी फाउंडेशन स्टिक अपने मुंह पे तो 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा साफ सच्ची बात करती हूँ। ठीक है, तो फिर लड़के भी तैयार होना शुरू हुए, लड़कों ने भी जगह ले ली, ठीक है। अब माम को गुस्सा आ गया क्योंकि वो सैफ बेसिकली उस पे पानी तो नहीं फेंक रहा था। वो यूँ-यूँ अपने हाथ कर रहा था। हाँ, ठीक है, इधर-उधर छींटे पड़ते हैं, लेकिन दानिया भी कह रही थी कि सैफ मेरे ऊपर पानी गिरा रहा था और माहम भी कह रही थी कि सैफ मेरे ऊपर पानी ऐसे-ऐसे कर रहा था, ऐसे-ऐसे कर रहा था। तो ठीक है, उससे आपका सामान डैमेज तो नहीं होगा ना, मतलब नोबडी वुड इंटेंशनली वांट टू डैमेज योर स्टफ। देखो मेकअप जो लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, आपको पता है मेकअप बहुत एक्सपेंसिव आता है, स्पेशली इफ यू बाय योर मेकअप फ्रॉम Sephora like me, you know each product costs like literally आप 2 प्रोडक्ट्स लेके बाहर निकलोगे एंड योर बिल इज़ $100 $150 आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। तो मैं भी अपने मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं अगर उस सिचुएशन में होती, तो मैं उस दिन मेकअप ही ना करती। आई वुड गो विदाउट डूइंग माय मेकअप। थोड़ा बहुत आपने टच अप कर लिया बस ठीक है, लेकिन आई नो कि ये लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आई गेट इट यू कम ऑन द स्क्रीन और आपको बिल्कुल ही एक मॉडल बन के आना होता है और जब मेकअप चला गया था तो मुझे लग रहा था मलाइका, मलाइका, मेरे दिल में बस मलाइका ही मलाइका चल रही थी। मेरी दुआ मैंने बैठ के माँगी है मलाइका के लिए कि मेकअप चला गया बेटा तो मलाइका तुम अपनी खैर मना लो। ना माहम को छोड़ो, ज़ैनब को छोड़ो, उनकी भसड़ हम बाद में बात करेंगे। मुझे सिर्फ़ मलाइका की शक्ल उस वक़्त दिख रही थी। मलाइका ऐसी बैठी हुई थी जैसे वो कोई केव में बंद हो 30 साल से, 50 साल से। बस वो बिल्कुल ही एक हो जाए ना साधु लोग, साधु, साधु नहीं होते, जिनके पास कपड़े भी नहीं होते, वो बस एक चादर लपेटे हुए होते हैं, वो बस वो केव में अपनी पूरी ज़िंदगी ना एक होता है ना कि केवमैन बन जाते हैं। फिर उनको द लोगों से, दुनिया से, बस एक केव में बस वो और उनकी पीस, उनकी तन्हाई और बस वो साधु, वो ऐसी साधु बन के ना कुशन पे बैठी हुई थी वहाँ सोफ़े पे बैठी हुई थी।
चलो लड़कों ने थोड़ा पानी इधर-उधर किया, बाकी लड़कियाँ एन्जॉय कर रही थी, माहम वाज़ द ओनली वन हू हैड एन इश्यू। बाकी सब हँस रही थी, दानिया और रिदा और ये सब लड़कियाँ, ज़ैनब भी हँस रही थी, उसका भी ये लोग सामान यूँ-यूँ कर रहे थे। उनका बेसिकली इंटेंशन सामान खराब करना नहीं था, उनका इंटेंशन था कि हम इनको बैठ के मेकअप नहीं करने देंगे, वी विल नॉट लेट देम डू इट। तो माहम ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसने रिबेलियन दिखाया इस चीज़ पे। ठीक है, मैं यहाँ किसी को गलत सही नहीं कहूँगी बट द थिंग इज़ क्योंकि मैं उनकी जगह पे नहीं हूँ। So I don't know if I was in their place, what would my reaction be? तो मैं किसी कोई गलत सही नहीं है भाई, सब अपने एक्शंस के खुद ही ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, माहम ने ये किया कि उन्होंने जो है वो भसड़ मचा दी पूरे घर में, रिबेलियन मचाया कि ठीक है, अगर तुम मुझे तैयार नहीं होने दोगे, अगर तुम मुझे जो है वो हार्ड टाइम दोगे, अम, अगर तुम मुझे जो है वो सैफ मेरे ऊपर पानी फेंक रहा था और चींटे फेंक रहा था और मेरा सामान खराब हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, तो उन्होंने जो है घर के सारे रूल्स तोड़े। फेयर इनफ, ठीक है, घर के रूल्स तोड़े तो मतलब क्या कोई क्राइम तो नहीं है ना। आप घर में रहते हो, ठीक है, अगर आपने एक दिन, ऐसा तो नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली हमेशा से ही ऐसा कर रहे हो, एक दिन आपको गुस्सा आ गया, आप रिबेलियस हो गए, आपने घर के रूल्स तोड़ दिए, राशन चला गया, लड़कियों का मेकअप चला गया, लड़कों का भी मेकअप चला गया, इतने ही बास्केट में भर के लड़कों का मेकअप गया भाई। ये लड़के हमसे ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं मेकअप की, जितना हम नहीं करते होंगे। मैंने तो अभी तक सेफोरा से आई थिंक अभी ये जो आजकल जो सेल चल रही है, फ्रेंड्स एंड फैमिली सेल 15%, मैंने तो कोई एक लिपस्टिक तक नहीं ली। अब जाके लेती हूँ। मुझे पता चल गया है लड़कों का कि लड़के भई कितना आगे ही आगे हैं भई। हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा अपना गेम अप करना पड़ेगा। रिबेलियन उन्होंने की, उन्होंने चेंज नहीं किया और उन्होंने वो बिस्तर पे सोती रही। ये भी एक बहुत स्टूपिड रूल है कि भई आप बिस्तर पे बैठ भी नहीं सकते, दिन में। आप बिस्तर पे बैठ ही नहीं सकते। मतलब आपकी एंट्री फोरबिडन है इन द बेडरूम। यू कैन नॉट गो एंड सिट ऑन योर बेड और यू कैन नॉट गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड। जो टॉकिंग होती है ना, आप तो लिविंग रूम में बातें करते हो, गार्डन में बातें करते हो, यू कैन सिट एंड टॉक इन द बेडरूम। व्हाई? मतलब इतना डम रूल है कि यू गर्ल्स कैन जस्ट चिल इन द रूम, व्हाई नॉट? मतलब सो नहीं रहे, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि गर्लफ्रेंड्स आपस में बैठ के बेडरूम में भी बात हो सकती है, लेकिन इनके यहाँ रूल है कि आप बेडरूम में घुस ही नहीं सकते दिन के टाइम पे। यू कैन ओनली गो इन द बेडरूम व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू स्लीप, अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर योर बेडरूम। इट इज अ स्टूपिड रूल। एनीवे, वो जाके बार बार वहां पे तंग करने के लिए, बजर बजाने के लिए सो रही थी और टाइमर के बगैर खाना खा रही थी। मुझे तो मजा आ रहा था रेबेलियन देखने में। मैंने कहा कुछ तो होना, कोई कुछ तो करे ना। आई वॉज एंजॉइंग इट, इट्स रियलिटी टीवी, आई नीड एंटरटेनमेंट। वो बंदी मुझे वहां तक एंटरटेन कर रही थी। फिर हुआ मसला वहां पर कि उसने चाट मसाला डाल दिया कहवे में। अब मसला ये है कि कहवे में जब उसने डाला तो जैनब का अचानक मीटर घूम गया कि यार इसकी तमीज नहीं है। उसको एग्जैक्टली पता था उस वक्त तो वो ओमी और माहम दोनों पे शक कर रही थी, लेकिन ओमी ने बोला बार बार कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो फिर ज़ैनब भी कोई वो तो नहीं है ना, एक सेकंड में वो समझ गई कि माहम ने किया। तो फिर उसने वो परवरिश वाली बात कही कि परवरिश किस तरीके की है कि रिस्क की फ़िक्र नहीं है और रिस्क की जो है वो की है, बेइज्जती की है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर माहम का मीटर घूम गया। तो और फिर उसने उसको यूँ-यूँ करके बुलाया, "आओ, आओ मुझसे लड़ो, लड़ो।" तो फिर वहाँ दोनों की बहुत भसड़ हुई, दोनों तरफ से गालियाँ दी गईं। मैं किसी की यहाँ साइड नहीं ले रही, माहम ने भी बहुत गालियाँ दी, ज़ैनब ने भी बहुत गालियाँ दी। अब देखो बीप हो रहा था तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि किसने क्या गालियाँ दी, क्या गालियाँ नहीं दी। लेकिन सारे चक्कर में ना, लड़कियों के चक्कर में बन गया कौन हीरो? यासीन। यासीन का बस नहीं चल रहा था कि वहाँ ज़ालिमा ओ ज़ालिमा करके ना अपनी शॉल जो है वो यूँ-यूँ मुर्तसिम की तरह घुमाना शुरू कर दे। क्योंकि बार-बार उसका ना क्लोज़ बन रहा था यासीन का, क्योंकि वो इतने ब्लश कर रहे थे, आपने तो उसकी ईगो को आसमानों पे पहुँचा दिया दोनों लड़कियों ने। तो दोनों ने गालियाँ दी और दोनों ने जो है वो बहुत बदतमीज़ियाँ की एक-दूसरे से। बीप हो रहा था तो मुझे तो कोई गाली-शाली समझ नहीं आई। लेकिन ये जो ज़ैनब है, उसने उसको कुछ उसके आई थिंक ट्रांसजेंडर बोला, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज़ उसके शायद उसने बोला सामने से छोटी हो और ये हो, मतलब तुम शॉर्ट हो बेसिकली, बिकॉज़ माहम टॉल है, ये सबको पता है। तो उसने उसको बोल दिया कि हाँ, ठीक है, तुम तो औरत लगती ही नहीं हो, तुम तो ट्रांसजेंडर लगती हो। आई थिंक ये बात हुई है, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली क्या बात हुई है। तो वहाँ पे सबको उसने रोका कि तुम ऐसी बात मत करो, और माहम ने जाके वहाँ पे धाड़े मार-मार के रोना शुरू कर दिया स्टोर रूम में, मुझे घर से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है, मुझे ये सब नहीं सुनना, ये और वो और वो और वो। पूरा घर ज़ैनब के अगेंस्ट हो गया। अब यहाँ पे ज़ैनब ने लाइन क्रॉस कर दी थी, ठीक है, वो आपको गालियाँ दे रही है, आपने भी गालियाँ दे दी। वो आपसे बदतमीज़ी कर रही है, आप यासीन, 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 यासीन वाला वो जो मैटर चल रहा था कि इसने यासीन को क्यूट बोला है और ये यासीन की इसको अटेंशन चाहिए होती है, वो भी सही चल रहा था। बस ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई, यहाँ पे ज़ैनब को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि व्हाटएवर, लाइक यू डोंट लुक लाइक अ लेडी, यू लुक लाइक अ मैन। कुछ लड़कियों की होती है फिज़ीक, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड फिज़ीक की होती हैं और टॉल एंड
यू डिडंट हैव टू गो देयर। वो वैसे ही विलेन बनी हुई थी, आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे ही उसको सब नफ़रत से देख रहे थे, वैसे ही जो है वो सब उससे नफ़रत कर रहे थे बिकॉज़ राशन चला गया उसकी वज़ह से, और उसकी वज़ह से मेकअप चला गया, तो एनी व्हिच वे वो सबकी हिट लिस्ट में थी। अब आपने ये सब कह के सबकी जो है वो अपनी रुख पे कर लिया है, लाइक आपने सबको अपने अगेंस्ट कर लिया है। तो यू डिडंट हैव टू डू दैट। इट वाज़ रियली नॉट नेसेसरी, इट वाज़ नॉट नीडेड। फिर आपने अहमर से बदतमीज़ी की, अहमर वहाँ आ गया तो आपने कहा ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, आपके अब्बू जान का घर है। अभी उसके डैड का इंतकाल हुआ है, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। ज़्यादा यहाँ बैठ के टर-टर मत करो, क्योंकि उसने थोड़ी-सी अहमर ने एक लाइन मार दी ज़ैनब के ऊपर। लाइन उन्होंने ये कहा कि नहीं-नहीं यहाँ पे लोग इस काबिल नहीं है कि इनको कोई अच्छी चीज़ दी जाए। तो उसने कहा ठीक है, तो हाँ, ये तो मेरी मर्ज़ी मैं कहीं भी बैठूँ, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है और ये तुम्हारे अब्बू जी का घर नहीं है, ऐसे-कैसे करके शी शुडन्ट हैव सेड दैट। ये 2 चीज़ें अननेसेसरी थी, अदरवाइज़ झगड़ा करो, तुम लोग पूरा दिन यहाँ झगड़ा ही करने तो आए हो। इसी से तो कंटेंट मिलता है, इसी से तो लोग आज पूरे कमेंट सेक्शन में मुझे कह रहे हैं व्हाट अ बम्बास्टिक एपिसोड, के आप ज़रूर देखिएगा, के व्हाट अ बम्बास्टिक एपिसोड। तो यही तो लोगों को चाहिए, यही तो एन्जॉयमेंट चाहिए। बस ये 2 चीज़ें अवॉइड हो सकती थी, अदरवाइज़ आप पूरी रात झगड़ा करते रहो, पीपल आर गोइंग टू एन्जॉय योर झगड़ा। अच्छा, उसके बाद वो जो गेम हुआ था, वो बहुत अच्छा गेम हुआ था। बादशाह सलामत आए, मतलब जिन्होंने इन्होंने जो प्रोमो में दिखाया था कि पता नहीं उन्होंने ज़ैनब को क्या-क्या कहा है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं उसको, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि हमें आपको आपकी ज़रूरत नहीं है टीआरपीज़ के लिए। उन्होंने एक बहुत फ़नी बात की, "हाँ, यासीन आपसे ही बैठ के बाहर कह रही थी ना ये? हाँ, आपसे ही बैठ के बाहर कह रही थी ना कि ये लोग मुझे टीआरपी के लिए यूज़ करते हैं। यासीन, यासीन को सब कहते हैं ना आस्तीन का साँप। यासीन वहाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही कहा है उसने मुझे। हाँ, ऐसे ही है, 20-20 घंटे वो लड़की बैठती है तुम्हारे साथ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही सर, ऐसे ही इसने मुझे हाँ, 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 हुँ। मतलब इंसान थोड़ा-सा वो हो जाता है कि हाँ सर, उस वक़्त वो हर्ट थी, शायद ऐसी कोई बात हुई होगी, या आप तो इतने बड़े एक्टर हैं यासीन, आपको तो 2 सेकंड पहले की बात याद नहीं रहती। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सर मुझे याद नहीं है, हाँ, ऐसे ही कुछ कहा था, पता नहीं, शायद ऐसे ही कुछ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, हाँ, कहा है इसने मुझे, हाँ, हाँ। यासीन यहाँ कोई किसी का नहीं है, सीरियसली इस घर में कोई किसी का नहीं है। तो ख़ैर, उन्होंने ज़ैनब को बस यही कहा कि बेसिकली ना हमने आपको स्क्रिप्ट लिख के भेजी है, एंड आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने भी आपकी ऐसी परवरिश नहीं की होगी, और आपने जो है वो माहम को गाली दी है, और आपने जो है वो उसको बेसिकली यही बोला है ना कि यू डोंट लुक लाइक अ वुमन, यू लुक लाइक अ मैन, एंड आप आई एम श्योर ऐसी परवरिश नहीं हुई होगी, एंड आई एम नॉट एन्जॉयिंग द वे यू आर टॉकिंग टू मी। हालाँकि ज़ैनब ने कोई बदतमीज़ी बादशाह सलामत से नहीं की थी। वो बस यही कह रही थी कि उसने बस चुपचाप सुन लिया। उसने जो है ना सामने से आर्ग्यू नहीं किया। अगर वो आर्ग्यू करती तो बात बढ़ती, तो वो भी बहुत स्मार्ट है। उसने सामने से आर्ग्यू नहीं किया। ख़ैर, आगे चला गेम। गेम बहुत इंटरेस्टिंग था। गेम में ये था कि एक इन लोगों को एक मेज़ क्रॉस करना था, और वो मेज़ बहुत स्लिपरी था। इन लोगों को वो क्रॉस करना था, और सामने जो है वो हर किसी की बकेट्स में इन लोगों को बॉल्स वॉल्स डालनी थी। जो एंड में बच जाएगा ऑफ कोर्स उसकी वो बच जाएगा। तो कुछ लोगों ने सामने-सामने से खेला, बहुत अच्छा खेला सामने-सामने से। अहमर की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि अहमर सामने से खेलता है। उसने वो पॉटरी टास्क में तो ख़ैर सामने से खेलने वाला गेम नहीं था, लेकिन उससे पहला वाला जो टास्क था, जहाँ पे वो कट आउट वाला वो जो था, और उससे भी पहले वाले जो जितने भी टास्क थे, उसने सामने से साफ-साफ बोल के खेला है कि हाँ, ठीक है, सैफ से मेरा हेड ऑन है और मैं करूँगा उसको नॉमिनेट, और मैं करना चाहता हूँ, और ठीक है, हेड ऑन उसने इस गेम में भी यही यही कहानी की। सही है। अच्छा, ओमी से क्रॉस नहीं हो रहा, माहम से वो मेज़ क्रॉस नहीं हो रहा, सारा नीलम से वो मेज़ क्रॉस नहीं हो रहा, बड़ी सारा से वो क्रॉस नहीं हो रहा। अब इन लोगों से क्रॉस ही नहीं हो रहा, तो जाएँगी कहाँ, बॉल डालेंगी कहाँ, किसके उसमें डालेंगी? तो मतलब आप खुद ही इतने इनकेपेबल और इतने इनकॉम्पिटेंट हो रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू डू इट। सो आपको तो चांस दिया है ना कि आप अपने प फेवरेट पर्सन को बचाओ, राइट? बट इफ यू आर अनएबल टू डू इट, देन व्हाट कैन एनीबॉडी डू? खैर, सैफ बार-बार क्रॉस कर रहा था, मैडी बार-बार क्रॉस कर रहा था, रिदा ने क्रॉस किया, कमल ने क्रॉस किया, अहमर बार-बार क्रॉस कर रहा था। तो ये जो लोग जो बार-बार दे वर एबल टू कंप्लीट द होल मेज़, फिर इन लोगों ने ये गेम खेला, क्योंकि और तो किसी से खेला नहीं जा रहा था। मलाइका बार-बार गिरी जा रही थी। एक बार तो मलाइका वो जो बॉटल गन लेके आया था ना बंदा, वो जो पानी डालने के लिए, उसी के ऊपर गिर गई। तो लड़कियाँ ज़्यादातर नहीं कर पा रही थी, बट रिदा और कमल का मैंने देखा दैट दे वर एबल टू कंप्लीट इट। सो एनीवे, ओमी जीत गए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग जो है एक-दूसरे को फुली सामने-सामने से टारगेट कर रहे थे। आई एम वेरी शॉक्ड कि मैडी और माहम की अच्छी खासी थी दोस्ती। तो ये एयरलाइन वाले टास्क के बाद जो है वो मैडी ने अपने रूप, मैडी की जो है बायसनेस चेंज हो गई है। मलाइका ने आँखों ही आँखों में, दो मुलाकातों में, जो उन्होंने उनको अपनी तरफ किया है,
तो मैडी की जो बायसनेस है या मैडी का जो फेवर है, फ्रेंडशिप है, वो माहम से स्विच हो गई है इन पर, मलाइका पे। वरना अगर आप देखो वो जो वो जो एक प्लेटफॉर्म पे टास्क था ना जिसपे सबको टांग पकड़ के खड़ा होना था, उसमें मैडी ने ही जितवाया है माहम को, अदरवाइज तो मुस्लिम जीत रहा था। मैडी ने ही जितवाया है माहम को बेसिकली, मुस्लिम को डिस्ट्रैक्ट करके। तो वहां तक उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। मुझे नहीं पता अचानक क्या हुआ कि पायलट वाले टास्क में मैडी ने इसको निकाल दिया माहम को, और फिर आगे अच्छा उसने बाहर जाके एका की बदतमीजी कर रही थी और ये सीरियसली नहीं ले रही थी, दैट्स व्हाई मैं पुट ऑफ हो गया और मैंने इसको निकाल दिया। तो आप लोगों को पता ही है कि भाई लड़कों की ना फिर ईगो तो है, और आपको इनकी ईगो को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, आपको इनकी ईगो बूस्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से करना जानती हैं, स्पेशली जैनब बहुत अच्छी तरीके से, स्पेशली जैनब करना जानती हैं कि किस, और रिदा भी, और भी लड़कियां हैं जो ये करना जानती है, मलाइका फॉर एग्जाम्पल, कि इनको पता है कि लड़कों को किस तरीके से खुश रखना है। बिकॉज देखो गेम तो है ना, अब लड़कों का अगर वोट आपकी तरफ होगा, अच्छा है आप इस एलिमिनेशन से बच जाएंगी। तो आई नो रिदा के बहुत ज्यादा फैंस हैं भाई कमेंट सेक्शन में। अब अगर आप लोग को ऑफेंसिव लगे तो लगे, लेकिन स्वीटली भी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको चालाकी से लड़कों की वो विन करनी है, आप स्वीटली भी कर सकते हो, आप नाइसली भी कर सकते हो, आप रिस्पेक्टफुली भी कर सकते हो। आपने जो है वो बना के तो रखनी है भाई, ये घर में आप बना के रखोगे। सारा उमैर 4 वीक से इसीलिए सेव हो रही थी क्योंकि उन्होंने सबसे बना के रखी हुई थी, सबसे मीठा मीठा बोल बोल के। एनीवे तो अब तो हिट लिस्ट पे आ गए हैं सबकी, सारा उमैर और दानिया सबकी हिट लिस्ट में आ गई हैं। तो आई डू फील वेरी हेविली कि इस वीक कोई लड़की ही जाएगी, बिकॉज लड़के बहुत चले गए हैं ना, 3 लड़के चले गए, काशिफ जी और वो उवैस, और उनसे पहले भी एक जो फर्स्ट एलिमिनेशन में थे, उस वक्त तो मैं तमाशा रिव्यू ही नहीं करती थी, और लड़की सिर्फ एक ही गई है, ओनली गानिया। सो आई थिंक दिस टाइम देयर, लाइक आई वुड से 99% प्रोबेबिलिटी कि लड़की ही जाएगी, बिकॉज इनको गेम भी तो उस तरीके से इक्वल रखना है ना। 100% लड़की ही जाएगी, और एनी विच वे सारा उमैर का कोई गेम तो है नहीं। अगर सारा उमैर कल सेव हो जाती है फ्राइडे वाले गेम में, तो फिर तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि सारा, नीलम और मलाइका के चांसेस बन जाते हैं जाने के। आई विल एंजॉय, बिकॉज इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सारा उमैर को कोई जितवाएगा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एपिसोड अच्छी थी, एंजॉय किया मैंने। भसड़ अच्छी हुई, भसड़ जो मची एंड में, बादशाह सलामत ने ऑफ कोर्स भूखा तो मारना नहीं था, इनको खाना वाना भी दे दिया, इनका मेकअप भी वापस कर दिया। 2-3 दिन तक रखते हैं मेकअप अपने पास, चलो खाना दे देते, ऑफ कोर्स आप भूखा तो नहीं लोगों को मार सकते, लेकिन मेकअप आपने इतनी जल्दी लोगों का वापस कर दिया, दैट्स अ लिटिल बिट। बस इतनी ही आपकी थी, इतनी ही सजा थी आपकी। मेकअप आप रख सकते थे कि हम नहीं देंगे मेकअप, 2-3 दिन बाद देख लेना। एलिमिनेशन वाले दिन मेकअप दे देते, बिकॉज उस दिन जो है वो थोड़ा होता है। खैर एनीवेज, इन लोगों ने ये किया, बस ओमी जीत गए। ओमी बहुत खुश थे, उछल रहे थे पागलों की तरह। अलायंसेस ने ओमी को जिता दिया। ओमी का अपना तो गेम था नहीं, एक बार भी ओमी ने मेज क्रॉस करके खुद बॉल डाल के कहीं पे भी। ओमी अगर मैं उनको गेम्स में देखूं तो ही इज कम्प्लीटली जीरो। उनमें लचक इतनी है और नजाकत इतनी है कि उनसे कोई गेम्स कंप्लीट हुए ही नहीं जाते। कल के गेम के लिए मैं वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज ये गेम अभी अभी मैंने बिग बॉस में देखा है, टाइमर वाला, जहाँ पे टाइम जो है द बेस्ट टाइम कैलकुलेशन विच एवर कंटेस्टेंट हैज, दे आर गोइंग टू विन। तो अभी लास्ट वीक ही आया है ना ये, बल्कि नहीं 2 दिन पहले ये गेम बिग बॉस में आया है, दैट दे हैड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द टाइम। 19 मिनट का उनके पास टाइम था, मुझे नहीं पता इनके पास कितने मिनट का टाइम है। तो इंटरेस्टिंग होगा टास्क, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उस टाइप का टास्क नहीं है कि यहाँ पे अब देखो निकाल किस तरह सकते हैं आप, डिस्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं ना, तो वो आवाजें दे दे के डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे। अब आप जो है वो निकालने वाला ये टास्क है भी नहीं। वो एक होता है कि आपने बैठे रहना है और लोगों ने आपको मजबूर करना है निकालने पे या हिलने पे। तो वो ये उस टास्क, उस टाइप की, उस स्टैंडर्ड की, उस लेवल के टास्क नहीं है, क्योंकि वो टास्क चलते हैं पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन, चाहे आपने बाथरूम जाना हो, चाहे आपने खाना खाना हो, देन एवरीथिंग इज ऑन होल्ड। तो अच्छा था। बादशाह सलामत ने कहा कि भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं आज ज्यादा नहीं बात करूंगा। वो लिटरली 2-3 मिनट में बात की उन्होंने जैनब से और माहम से, कि माहम आपने तो पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। उन्होंने माहम को डांटा वाटा नहीं, जैनब को उन्होंने थोड़ा डांटा, क्योंकि उनको एयरवाई डिजिटल का भी तो ये एक रेपुटेशन थी जो उनको सेव करनी थी, उनकी जिम्मेदारी थी सेव करना, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी जॉब है ये। एयरवाई ने उन्हें एम्प्लॉय किया हुआ है कि उनको जो है बैठना है शो में, होस्ट है वो शो के इतने सालों से, 4 सालों से। तो उनको बैठ के ऑफ कोर्स एयरवाई का ही नेम क्लियर करना था कि हमने आपको कोई वो नहीं दी हुई स्क्रिप्ट,
और हमने आपको कोई ब्रीफिंग नहीं दी हुई और आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही टीवी पे आ रहा है और हमें टीआरपीस के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत ही समझाने वाले वे में बोला। आई डोंट थिंक कि उन्होंने बिल्कुल भी ज़ैनब को रिप्रिमांड किया 100%। प्रोमो में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उन्होंने क्या ही कह दिया ज़ैनब को, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने बहुत ही नॉर्मल वे में कहा और वो 2 सेकंड में बात करके वहाँ से निकल गए बिकॉज़ आई थिंक ही जस्ट डिडंट वांट टू स्टे देयर टुडे एट ऑल। लाइक ही वाज़ जस्ट नॉट इन द मूड एंड प्लस उनकी तबीयत भी सही नहीं थी और बारिश भी हो रही थी। ही जस्ट वांटेड टू गो अवे। उन्होंने तो टास्क भी पढ़ने की ज़हमत नहीं की। उन्होंने बाद में उससे टास्क पढ़वा दिया। क्या नाम है उसका? माहम से टास्क पढ़वा दिया। हमने स्टोर रूम में काफ़ी चीखम-चीखी की कि बस मुझे निकालें, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। आप किसी की बदतमीज़ियों पे माहम इज़ वेरी लकी वैसे कि ज़ैनब पे पूरा पलट गया वो और ऑडियंस की नज़र में ज़ैनब वैम्प बन गई। वरना आज लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक ऑडियंसेस सैफ को सपोर्ट करती हैं, जो मैं खुद भी सैफ की फ़ैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनका गेम। तो आज जो उन्होंने सैफ को पुश किया वहाँ पे वैनिटी टेबल पे क्योंकि वो उनको स्विच नहीं लगाने दे रहे थे और वो उनके स्पॉट पे बैठ के तैयार हो रहे थे। तो आई थिंक वो जो उनका थोड़ा-सा आई वुडन्ट से दैट इट वाज़ फिजिकल एग्रेशन बट दे वर जस्ट शी वाज़ जस्ट पुशिंग हिम अवे ताकि वो खुद वहाँ बैठ के तैयार हो सकें। अ, तो ये ये उन्होंने किया। तो आई थिंक इस वजह से वो वैम्प बनी रहेंगी। हालाँकि ज़ैनब ने उनसे कहीं ज़्यादा गिरी हुई बात की। ज़ैनब ने उनसे कहीं ज़्यादा गिरा लिया अपना लेवल माहम से। बहुत ज़्यादा ज़ैनब ने बदतमीज़ी आई थिंक ज़ैनब शुड हैव ड्रॉन द लाइन। यासीन वाली बात पे तो तुम चिढ़ाओ कोई नहीं, उसने आपको गाली दी है, आपने भी उसको गाली दी थी दैट्स इट। लेकिन फिर आपने वो जो बहुत लो लेवल की बात कर दी ना, वहाँ पे फिर होना आपको चाहिए था आज की वैम्प, लेकिन बन गई माहम वैम्प बिकॉज़ माहम ने सैफ के साथ थोड़ा-सा फिज़िकल उन्होंने एग्रेशन दिखाया कि भई मैं वैनिटी यूज़ करूँगी, हटो यहाँ से, मैं तुम्हारे ऊपर बाल्टी फेंक दूँगी, मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं यूँ कर दूँगी। पानी तो थोड़ा तो फेंक ही देता सैफ। मैं तो कह रही हूँ, वैनिटी पे फेंक ही देता। वो तो बेचारे डर इतना गए लड़के, लड़कियों ने इतना शोर मचाया कि बेचारे लड़के इतना डर गए। अच्छा वज़ीर जो है वो हमारा इंतहा से ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट बोल रही है मैंने इसको जेल दी है, मैंने इसको जेल दी है 12 घंटे की। मैंने 13 घंटे की 13 घंटे क्या 13 मिनट नहीं गई वो लड़की जेल में। क्या वज़ारत है तुम्हारी? हुँ? अच्छा मैं ज़ैनब को बर्खास्त करता हूँ अपनी मुशावरत से। अब मैं एप्लीकेशंस खोल रहा हूँ, कोई अप्लाई करना कोई कुत्ता भी अप्लाई नहीं करेगा तुम्हारा मुशीर बनने के लिए। तो तुम तो अच्छा भई लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये पर्ची हैं और किसी और रिव्यू चैनल पे इनकी बात हो चुकी है कि ये उनमें से किसी एक रिव्यूअर की पर्ची है मुस्लिम। मुझे पता नहीं है, तो मुझे अभी वो सारे कमेंट्स अभी मैंने इंस्टाग्राम के पढ़े नहीं हैं, तो अभी मैं डिटेल में पढ़ूँगी, देखूँगी कि किसी के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग को भी आगे बता दूँगी। क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, नहीं करते। तो ये जो खबर हमें आई है उड़ती-उड़ती तो इस बात पे तो बात होगी ना, कि अच्छा पर्चियाँ भी होती हैं कि यार मेरा कज़न है ना इसको ले लो, यार अच्छा मेरा भाई है ना इसको ले लो। अच्छा आप कहोगे कि भई वो मैडी जो है वो ट्रेनर है फ़हाद मुस्तफ़ा का, खाली फ़हाद मुस्तफ़ा का ट्रेनर नहीं है, वो बहुत लोगों का इंडस्ट्री में ट्रेनर है। तो ठीक है, काफ़ी लोग उसको उस तरीके से भी जानते हैं। सो मे बी दैट्स व्हाई ही वाज़ टेकन इन द शो, दैट्स ओके। अहमद तो थोड़ा बहुत एक्ट भी कर चुके हैं। हमने उनके कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उन्होंने ड्रामे-श्रामे भी किए हैं। ओमी का भी कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उनको भी किसी ड्रामे में देखा है। माहम जो है वो मॉडलिंग करती हैं और वो पीछे से किसी शो वो भी करके आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि योर पीपल हियर आर कंप्लीटली रिदा के भी कुछ वो रील्स चल रही हैं जहाँ पे वो अलग-अलग शोज़ में मुझे बैठी हुई नज़र आई, टॉक शोज़ में। तो ऐसा नहीं है these people are just completely housewives or these people were just students and they were just picked up randomly. They had some kind of, I would say, they had some kind of face value. You know what I mean? Like they were somewhat something. ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हवा में। 1-2 लोग हो सकते हैं ऐसी हवा में बट सारा और मेरे को भी सब जानते ही हैं वो वंस अपॉन अ टाइम आती होती थी शोज़ में। ख़ैर एनीवेज़ आई होप सारी एपिसोड्स ऐसी होती लेकिन होती नहीं है। कभी-कभी वंस इन अ व्हाइल सबके जो हैं वो टेम्पर्स लूज़ हो जाते हैं। मुझे ये लगता है ज़ैनब और उसकी उसमें कि अगर उसने चलो चाट मसाला मिला भी दिया था, तो उसको ज़ैनब को इस बात पे इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं थी। वो पानी फेंक देती, नया कहवा बना लेती। भई कहवा तुम्हारे घर से तो आ नहीं रहा है। ग्रोसरी तुम्हारे घर से तो आ नहीं रही। उसने चाट मसाला तुम बनाओ उस पे इश्यू बिकॉज़ दैट्स योर कंटेंट पॉइंट। तुम पॉइंट कैसे जाने दोगी? तुम बनाओ उस पे इश्यू लेकिन तुम उस पे परवरिश पे किसी की बात नहीं करो। ये 2-3
वर्ड्स बहुत गलत यूज़ हो गए, अदरवाइज़ सारी जो है ना वो नेगेटिविटी माहम की तरफ जा ही रही थी आज के एपिसोड में। वो तो वैसे भी जाएगी बिकॉज़ सैफ को जो उन्होंने पुश कर दिया है, तो आज की मैम तो माहम ही है 100%। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ज़ैनब के लिए मतलब शी हैज़ हिट बिलो द बेल्ट। किसी की परवरिश पे बात मत करो, किसी के डैड अभी डेथ हुई है, उनका तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाप का घर है क्या? तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे अब्बू जान का घर है क्या? मतलब एक एक वो भी होती है ना, एक इंसान की कर्टेसी भी होती है, यू कैन से थिंग्स लाइक दैट। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, आई लव यू गाइस सो मच, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, हाउ डिड यू गाइस लाइक द एपिसोड, आप लोग किसको निकालना चाहते हो, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, किसको रखना चाहते हो। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट यू गाइस सो मच फॉर स्टेइंग हियर विद मी। हमें बहुत मजा आता है, स्पेशली मुझे तो बहुत ही मजा आता है तमाशा के रिव्यू करने में, आप लोगों के साथ। आप लोग की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, इसीलिए मैं ये शो देखती हूँ, इसीलिए मैं इस शो पे बात करती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, के वॉचेस ड्रामास, और आप जाके मुझे वहां भी अपना फीडबैक दे सकते हो, यहाँ भी अपना फीडबैक दे सकते हो। आई लव यू गाइस सो मच, बाय।